हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्म एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर के लास्ट ईयर जो कि 2023 में आ रखे थे, मतलब कि 2023 में जो क्वेश्चन आ रखे थे फिजिक्स के, उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड यस, जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज बाय किया है ना, उन लोग को ये 2023 का पीवाईक्यू नहीं मिला है, तो वो लोग भी फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे। मैं ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ग्रुप में आपको मिल जाएगा 2023 का पीवाईक्यू। और क्योंकि ये स्कैन नहीं था तो मैंने जैसे स्कैन करा तो थोड़ा सा ये वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा डाउन आपको दिखेगा। तो मेक श्योर दैट कि आप इस वीडियो का क्वालिटी 1080p पे करके देख रहे हो, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, फिजिक्स का 2023 का ये पहला क्वेश्चन था एग्रीकल्चर का। दैट इज सिलिंड्रिकल ट्यूब है ऑफ स्प्रे पंप हैज रेडियस आर, वन एंड ऑफ विच हैज एन फाइन होल्स, each of radius r, if the speed of the liquid in the tube is v, the speed of the ejection of the liquid through the holes is। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइंड है। एंड इस क्वेश्चन को हम लोग ना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से बना सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? बेसिकली कहती है दैट इज a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है ना, यहाँ पर हम लोग को कुछ जो दे रखे हैं दैट इज रेडियस हमारा यहाँ पर आर है एंड एन फाइन होल है। तो यहाँ पर हम लोग A1 V1 में हम लोग जो बेसिकली सिलिंड्रिकल होल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड V इक्वल टू हमारा A2 में है N पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दैट इज हमारा पाई एंड इधर पाई क्रॉस होगा एंड आफ्टर दैट जो हम लोग को वॉल्यूम देखने को मिलेगा ना, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन एन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग जो बनाए इस क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, तो यहाँ पर हमारा ए वी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख सकते हो, दैट इज वी आर स्क्वायर अपॉन एन आर स्क्वायर। ऑलराइट, तो जो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहा है दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है दैट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करने को बोल रहा है। एंड हम लोग को जहाँ तक पता है दैट कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है वो -273.15 सेल्सियस। ऑलराइट, ये सेल्सियस में है एंड हम लोग को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? तो बेसिकली जो फार्मूला है ना दैट इज हमारा 9/5 इंटू सी प्लस 32, या फिर कह सकते हैं 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो लेट हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल जो दिया, मतलब सॉरी सेल्सियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ -273.15 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग को इसको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज 9.5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो 9.5 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग यहाँ पे सिंपली से कैलकुलेट करते हैं एंड आफ्टर दैट 273.15 डिग्री सेल्सियस और ये माइनस में प्लस 32 एंड आफ्टर दैट कैलकुलेशन, आपका जो ये कैलकुलेशन अगर आप करते हो इसको क्लियरली, देन आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज -459.6 करके, ठीक है। एंड ये 400 स्केल में चेंज हो गया। तो हम लोग को ऑप्शन में 459 यहाँ पर हम लोग को कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ पर 460 है। तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 460 इन फ़ारेनहाइट स्केल कह सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की और। ड्राई आइस, ये बेसिकली काफ़ी इजी क्वेश्चन इन लोगों ने डाल रखा है। तो ड्राई आइस हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होता है ड्राई आइस, ठीक है। अनदर फॉर्म कह सकते हैं हम लोग सॉलिड फॉर्म, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज ड्राई आइस। तो जो करेक्ट आंसर है इसका तो ये हमारा डी। नाउ मूव करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर हाल्फ देन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि कोई भी किसी भी आइडियल गैस का हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को इसका टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं? दैट इज हमारा अगर ये यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करें दैट इज पी वी इक्वल टू म्यू आर, ठीक है, टी। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली हाल्व करने बोल रहा है। तो फार्मूला हम लोग को पता है
मैं यहाँ पे पहले इसको इरेज करूँगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग के पास स्पेस है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, दैट इज पी वी इजक्वल टू म्यू आर टी, ठीक है। तो हम लोग इसको हाफ कर देते हैं, तो आधा कर मतलब बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है ना, दैट इज इसको हाफ करना है, ठीक है। तो p अपॉन टू एंड v अपॉन टू इजक्वल टू म्यू आर नॉट टी 1 एंड आफ्टर दैट हमारा जो वॉल्यूम निकल के आता है पी वी बाई 4 एंड म्यू आर टी। तो यहाँ पर हमारा r जो है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर इसको क्लियरली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, म्यू आर टी अपॉन 4 एंड म्यू आर टी। एंड आफ्टर यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद हमारा म्यू आर एंड म्यू आर कट जा रहा है एंड जो हमारा वॉल्यूम टी डैश निकल रहा है ना, वो हमारा क्या है, टी बाई 4, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बेसिकली मिल रहा है, दैट इज टी बाई 4 एंड ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 था लास्ट ईयर 2023 का। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1/16 देन अंडर कांस्टेंट प्रेशर द रेशियो ऑफ देयर आरएमएस वेलोसिटी। तो हमारा एक केटीजी से है, ठीक है, ये क्वेश्चन केटीजी से है और बेसिकली यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है ना, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो है हमारा आरएमएस वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमारा आर में सबसे पहले तो इसको क्लियर कैसे कर सकेंगे हम, ये जो फॉर्मूला है ना आप इसको लगा सकते हो, दैट इज RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एंड आफ्टर द सॉल्विंग क्वेश्चन आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ना, दैट इज हमारा 4/1। एंड अगर आप कहोगे तो मैं इसको सॉल्व करके भी स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, बट ये थोड़ा सा लंबा है, तो आप इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके देखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर डिपेंड ऑन टाइम as I is equal to 3t square plus 2t plus 5. The charge flowing through the cross section of the wire in time from t is equal to 0 and t is equal to 2 सेकेंड। तो हमारा ये डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग सिंपल सा I is equal to dq by dt को डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप लोग, ये आंसर बेसिकली है नहीं, बट इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। 7 नंबर की ओर मूव करते हैं। 7 नंबर में बोल रहा है बेसिकली ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंट टू फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है। 12 रेजिस्टेंस है जो 12 ओम है, ठीक है, इतना बेंड किया गया है दैट कि उसको रेडियस मतलब कि सर्कल फॉर्म कर दिया गया, सर्कल फॉर्म किया गया है एंड रेडियस जो बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हमारा रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ। तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग के पास स्पेस तो नहीं है, ओके, स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा बच रखा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने का, ठीक है। तो सेमी सर्कल का लेंथ क्या है, लेंथ हमारा है पाई आर, ठीक है, एंड पाई तो 0.1, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा सेमी सर्कल का क्या है, आर इक्वल टू 12 हमारा ओम है एंड 0.1 दैट इज 1.2 पाई ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा निकल गया एंड हमारा बी का आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, दैट इज 1.2 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें ना तो दैट इज 0.6 ओम निकल के आएगा वैल्यू हमारा, ठीक है। तो हमारा ये जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा 0.6। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, इफ ए लॉन्ग होलो कॉपर पाइप कैरीज ए डायरेक्ट करंट द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट विल बी, ठीक है। तो बोल रहा है बेसिकली ये लॉन्ग होलो पाइप है, ठीक है, मतलब कि बीच में गैप्स है, बीच में स्पेस है। तो इसमें क्या बेसिकली बोल रहा है ना, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद, मैग्नेटिक फील्ड कैसा यहाँ पे क्रॉस करेगा, मतलब कि कैसा फाइंड किया जाएगा, ओनली इनसाइड द पाइप, क्या मैग्नेटिक फील्ड ओनली इनसाइड होगा, एंड ओनली आउटसाइड द पाइप, मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा, एंड नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड द पाइप, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द पाइप। तो सी बोल रहा है कि ना बाहर होगा ना अंदर होगा,
एंड डी बोल रहा है दैट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द पाइप, मतलब कि इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आता है ना बेसिकली दैट इज ओनली आउटसाइड द पाइप, क्योंकि ये जो है ना बीच में होलो है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी कंडक्टर मटेरियल नहीं है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना वो हमारा इस पे बनेगा, तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज आउटसाइड। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दैट इज बी। ओके, फिर नाउ मूव टू नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन इन 50 सॉरी रिलेटिव परमेबिलिटी दिया गया आयरन का 5500, देन इट्स मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। सस्पेक्टिबिलिटी को हम लोग सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना दैट इज हमारा 1+x, ठीक है। म्यू, ये मैं थोड़ा सा म्यू कैसा लिख रहा हूँ, म्यू आर इक्वल टू 1+x, ठीक है। तो 1 एंड हमारा कितना है, हमारा ये वाला वैल्यू दैट इज, इसको हम लोग चेंज करें ना तो हमारे पास x कितना दिया गया है, मतलब कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी दिया गया है वो 1500 एंड -1, ये अगर इधर शिफ्ट हुआ तो ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम लोग के पास देखने को मिल रहा है दैट इज 5499, ठीक है। ये हमारा बन गया दैट इज हमारा सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं ना, तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है ए सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज कैप्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, ठीक है। बार मैग्नेट को सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे रखा गया है। इफ द मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस देन क्या होगा, बेसिकली ये ईएम वेव से क्वेश्चन है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने इसके टेस्ट करवा रखे हैं, तो जिन लोगों ने भी टेस्ट नहीं दिया तो फटाफट से जाके टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना इसका दैट इज नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ने कर रखा है। अगर आपको ये पीडीएफ पूरा चाहिए, कंप्लीट चाहिए, तो आपको बाय करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।